साथियों, आज की घटना यूपी के अलीगढ़ से है। यूपी के अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहा के पास द रॉयल रेस्पाइट नाम का एक होटल है। इस होटल में 5 मई 2025 को दोपहर के वक्त अचानक एक शख्स हाफते हुए पहुंचता है। वो बेहद ज्यादा घबराया हुआ था। रिसेप्शन में पहुंचकर उसने कहा कि भाई साहब, मेरा एक दोस्त यहाँ पर रुका हुआ है, किसी भी तरह से ये बताओ कि वो कौन से कमरे में रुका है और जल्द से जल्द उसका कमरा खुलवाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रिसेप्शन में मौजूद व्यक्ति ने पूछा कि भैया ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है। तब उसने ऐसा कुछ बताया कि रिसेप्शन वाले के भी होश उड़ गए। उसने पूछा कि उनका नाम क्या है। व्यक्ति ने नाम बताया। फिर दौड़ते हुए होटल का स्टाफ उस व्यक्ति के साथ कमरा नंबर 204 के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता। काफी देर हो जाती है। तब स्टाफ कमरे की दूसरी चाबी मंगवाता है और कमरा खोला जाता है। कमरा खोलते ही सभी अंदर पहुंचे और जैसे ही अंदर का नजारा देखा, सभी के होश उड़ गए। अंदर बेड के ऊपर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। वहीं जैसे ही नजर फर्श पर पड़ी, वहां एक युवक का शव पड़ा हुआ था। ये नजारा देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तत्काल 112 डायल करके पुलिस को इसकी सूचना दी गई और कुछ ही देर में पुलिस होटल पर पहुंची। जांच में पता चला कि मरने वाला शख्स ज्वालाजीपुरम इलाके का रहने वाला चंद्रभान था, जो बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वहीं लड़की नाबालिग थी और 8वीं क्लास में पढ़ती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर एक नाबालिग के साथ पहुंचे लड़के को होटल के स्टाफ ने कमरा कैसे दे दिया। पुलिस ने तुरंत रजिस्टर खुलवाया तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। कमरा लेते वक्त चंद्रभान ने अपनी ओरिजिनल आईडी दी थी, लेकिन लड़की की आईडी फेक थी। उसकी आईडी में किसी मुस्कान राणा का नाम था और जन्म तारीख 2002 की थी, जो पूरी तरह से फेक थी। वहीं कमरा सुबह 9 बजे बुक किया गया था और दोनों ने एक दूसरे को अपना दोस्त बताया था। अब आईडी के मुताबिक दोनों बालिग थे, इसलिए स्टाफ ने भी इस पर ज्यादा सवाल नहीं किए और कमरा दे दिया। इसके बाद पुलिस ने कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तभी उन्हें कमरे में कुछ दवाई के रैपर मिले और वर्तमान में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इन दोनों ने इन्हीं दवाइयों का सेवन करके अपना जीवन समाप्त कर लिया था। पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेज दिया, साथ ही दोनों के मोबाइल फोन की जांच भी शुरू कर दी। वहीं जब परिजनों को इस घटना के बारे में पता चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई थी कि आखिर ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। तब परिजनों से पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि चंद्रभान बीटेक की पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में एक टीचर भी था। साथ ही कुछ बच्चे उससे कोचिंग लेने के लिए उसके घर भी जाते थे। वहीं एक 14 साल की लड़की जिसने हाल ही में 8वीं की परीक्षा पास की थी, वो भी चंद्रभान से कोचिंग लेने के लिए आने लगी। लेकिन फिर कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। खबरों की माने तो दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर ये रिश्ता टीचर स्टूडेंट से कहीं ज्यादा आगे निकल गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर था। लड़की अभी नाबालिग थी और अगर ये बात घर परिवार के लोगों को पता चल जाती तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों के प्रेम संबंधों की खबर उड़ती हुई परिवार के कानों तक पहुंच गई। अब लड़की के परिवार में उसके पिता नहीं थे और मां किसी तरह से नौकरी करके घर का खर्च चला रही थी। लेकिन जब लड़की की मां को इसके बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, घर परिवार की इज्जत की दुहाई दी, साथ ही कोचिंग भी छुड़वा दी और स्कूल भी कुछ दिनों के लिए बंद करवा दिया। दूसरी तरफ चंद्रभान के परिवार वालों ने भी उसे बहुत समझाया, कहा कि ये सब ठीक नहीं है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। कुछ समय बाद लड़की ने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि वो अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी और चंद्रभान ने भी अपने परिवार से कह दिया कि अब उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया और चंद्रभान भी अपने कामों में लग गया। लेकिन असलियत में इन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। 5 मई की सुबह लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। वो चंद्रभान के साथ सुबह 9 बजे होटल द रॉयल रेस्पाइट पहुंची और वहां दोनों ने कमरा लिया। लेकिन इसी बीच सुबह के 11 बजे लड़की की एक दोस्त लड़की की मां को फोन करती है और पूछती है कि आज वो स्कूल क्यों नहीं आई। इस पर लड़की की मां का माथा ठनकता है। वो तुरंत छुट्टी लेकर घर पहुंचती है। इसके बाद वो चंद्रभान को फोन लगाती है और पूछती है कि क्या मेरी बेटी तुम्हारे साथ है। लेकिन चंद्रभान मना कर देता है और इसके ठीक आधे घंटे बाद चंद्रभान अपने दिल्ली में बैठे एक दोस्त को फोन लगाता है। उसे बताता है कि वो होटल द रॉयल रेस्पाइट में रुका हुआ है और एक लड़की से प्यार करता है और आज बहुत ज्यादा परेशान है, और इसके आगे वो कहता है कि शायद आज वो कुछ कर लेगा। इसके बाद वो फोन काट देता है। चंद्रभान का दोस्त बुरी तरह से घबरा जाता है और तुरंत अलीगढ़ में बैठे अपने एक साथी को फोन लगाकर सारी बात बताता है और कहता है कि तुम तुरंत होटल जाओ। दोस्त होटल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना की शुरुआती जांच में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनके प्रेम संबंधों पर घर वालों की रोक टोक की वजह से इन दोनों ने ये कदम उठाया।
पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।